दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन देश के कई ऐसे क्षेत्र भी थे जो 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये क्षेत्र अब भारतीय संघ का अटूट हिस्सा हैं। भारत के इस एकीकरण के पीछे लौह पुरुष सरदार पटेल की कूटनीति और पंडित नेहरू का विजन है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ भारत आज के हिंदुस्तान से काफ़ी अलग था। देश के कई अहम हिस्से उस समय आज़ाद भारत का हिस्सा नहीं थे। 15 अगस्त 1947 के बाद कई दशकों तक इन इलाकों को भारत में विधिवत रूप से जोड़ने का मिशन चलता रहा। कहीं बातचीत से मसला सुलझा तो कहीं सैन्य बल से। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय गणराज्य में कैसे रियासतों का विलय किया गया। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ ने विलय से इनकार कर दिया था। फिर पटेल ने कैसे कूटनीति का इस्तेमाल करके भारत का एकीकरण किया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। 15 अगस्त 1947 के आसपास हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी। हैदराबाद संपन्न रियासत थी और इस राज्य से निज़ाम को सालाना 26 करोड़ की आय होती थी। तब निज़ाम मीर उस्मान अली हैदराबाद पर शासन कर रहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया गया था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में खुद को स्थापित कर सकती हैं। नवाब चाहते थे कि हैदराबाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे खारिज कर दिया। भारत 15 अगस्त 1947 को बिना हैदराबाद के आज़ाद हो गया। पटेल किसी भी हालत में हैदराबाद को भारत से दूर करने के पक्ष में नहीं थे। निज़ाम को जनमत संग्रह का ऑफर दिया गया, लेकिन 85% हिंदू आबादी पर राज कर रहे निज़ाम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 9 सितंबर 1948 को भारत ने तय कर लिया कि हैदराबाद में अब सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सेना के दक्षिणी कमान को इसकी सूचना दे दी गई कि उन्हें 13 सितंबर को तड़के हैदराबाद में प्रवेश करना है। 4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद आखिरकार 17 सितंबर 1948 की शाम को हैदराबाद की सेना ने समर्पण कर दिया। 18 तारीख को मेजर जनरल चौधरी की अगुवाई में भारतीय सेना शहर में दाखिल हुई। कुल मिलाकर ये ऑपरेशन 108 घंटे चला और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। दोस्तों, अब बात आती है कश्मीर के विलय की। 15 अगस्त 1947 को कश्मीर एक रियासत थी जिसके हिंदू राजा थे डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह। रियासत की लगभग 3/4 आबादी मुसलमानों की थी। महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल समझौता करना चाहा। उस समझौते का मकसद था कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए। पाकिस्तान की नज़र जम्मू कश्मीर पर थी। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इन लड़ाकों को पाकिस्तान की सेना का साथ था। कबायली श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। महाराजा हरि सिंह परेशान थे। उनकी सेना कबायलियों का सामना करने में सक्षम नहीं थी। महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत सरकार सैन्य मदद को तैयार थी, लेकिन भारत ने कहा कि हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करना होगा। महाराजा हरि सिंह ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। दोस्तों, एक और रोचक कहानी है जूनागढ़ के विलय की। 15 अगस्त 1947 को गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक और रियासत जूनागढ़ भारत में शामिल नहीं हुई। इस रियासत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी और राजा मुस्लिम था। जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत महाबत खान जी ने माउंटबेटन की सलाह को दरकिनार करते हुए 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। भारत सरकार को पता चला तो दिल्ली में हलचल तेज हो गई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत इस मिशन पर जुट गए। भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन और कोयले की सप्लाई रोक दी। भारतीय सेनाओं ने मंगरोल और बाबरियावाड़ पर से नवाब का कब्जा छीन लिया। भारत की शक्ति और जनता का मिजाज देखते हुए यहाँ का नवाब कराची भाग गया। 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 91% लोगों ने भारत के पक्ष में विलय का मत दिया। दोस्तों, एक और प्रसिद्ध कहानी है गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली के विलय की। भारत में समुद्र का रोमांटिक सौंदर्य का दर्शन कराने वाला गोवा भी 15
15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे की ज़मीन भारत को सौंपने की घोषणा की, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के कब्जे में थे। गोवा पर 1510 से ही पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाल ने तर्क दिया कि जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था तो भारत गणराज्य अस्तित्व में ही नहीं था। अब भारत के सामने सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प था। उस वक्त दमन दीव भी गोवा का हिस्सा था। 2 अगस्त 1954 को गोवा की राष्ट्रवादी ताकतों ने दादरा नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थक स्थानीय सरकार की स्थापना की। पुर्तगाल को शांतिप्रिय भारत से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डिसल्वा ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।